आप दोनों को साथ में वर्क करते मैंने पर्सनली पहली बार देखा था कैरी ऑन जट्टा में कि हम एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ सकते हैं, एक दूसरे पे कितना हक होता है दोस्तों में। स्टार्टिंग कैसे करी इस इंडस्ट्री में आने की? वैसे सर मैं कभी जिंदगी में प्रोफेशनल एक्टर बनना नहीं चाहता। मैंने अभी तक मुझे वो नहीं मिला जो कह सके कि मैंने आपके बचपन में आपको देखा है। अरदास की पावर ऐसी थी कि यार जब दिल से करी ना तो वो ऐसा चमत्कार कुछ लाइफ में हुआ। वो चीज मांगो जिसके लिए आप मेहनत भी करो। आपके लिए कैसा था इस सीरियस कैरेक्टर में रोल करना? पंजाब में तो कभी हुआ ही नहीं मुझे लगता है, हिंदी में भी बड़े सालों से गायब है। सेट पे कैसा माहौल होता है? कई फिल्मों में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सेट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग जाती है। सच बोलो वो फिल्में चलती ही नहीं है। आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर इसलिए भी थोड़ा सा होते हैं ये कह कि यार लाइफ बहुत बिजी हो गई है। जो चीज आपको पसंद है ना उसके लिए आप कभी भी बिजी नहीं हो सकते। क्या स्पेशल है ऐसा अरदास में? इसको मैं स्किप कर ही नहीं सकता था। इस बार बड़ा चैलेंज खड़ा कर लिया हमने आगे क्या होगा। हेलो एवरीवन, सो द नमित शो के एक और बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे गेस्ट्स हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के दो बहुत ही रिनाउंड फेसेस। टुडे वी हैव विद अस नन अदर दैन मिस्टर गिप्पी ग्रेवाल एंड मिस्टर गुरप्रीत गुग्गी। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी ऑफ द कैमरा पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे जो कि अब तक हम में से शायद कोई भी ना जानता हो, और जानेंगे कुछ स्पेशल इनसाइट्स इनकी अपकमिंग मूवी के बारे में। सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल गिप्पी भाजी, सत श्री अकाल गुरप्रीत भाजी। सत श्री अकाल हजूर, सत श्री अकाल जी। वेलकम टू द नमित शो। ते अज दा पॉडकास्ट आप रखते हैं हिंदी च ताकि मोस्ट ऑडियंस कवर कर सकिए जी। तो गिप्पी भाजी, गुरप्रीत भाजी, आप दोनों पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के इतने रिनाउंड एक्टर्स हैं, इतने बड़े फेसेस हैं, और आप दोनों को साथ में वर्क करते मैंने पर्सनली पहली बार देखा था कैरी ऑन जट्टा में जी। एंड आई जस्ट लव्ड इट ऑनेस्टली। मैंने वो मूवी पहला पार्ट कम से कम में सच्ची दिल से, कैमरे के लिए नहीं पर दिल से, मैंने वो पार्ट 10 बार तो देखा है जब तक मेरे को अंदर से वो नहीं हुआ ना कि आपने सबसे कम आपने देखा है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि आपने हमें इकट्ठे काम करते हुए उस फिल्म में पहली बार देखा, मैंने भी, क्योंकि वो हमारी पहली फिल्म थी इकट्ठों की। और आप दोनों की केमिस्ट्री उसमें इतनी अच्छी चल रही थी एज फ्रेंड्स, तो देख के ऐसा लगा कि फर्स्ट मूवी लगी नहीं कि आप दोनों की ये साथ में फर्स्ट मूवी है। हाँ, क्योंकि हम दोनों फिल्म में एक दूसरे को जलील करते हैं। मुझे ऐसे लगा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इन पे एक एहसान कर रहा हूँ, इनको लग रहा था ये मेरे पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि उस फिल्म का कुछ माहौल बैकड्रॉप पे कुछ ऐसा था। देखो पिक्चर ही है उसमें ना, जो एक दोस्तों वाली होती है ना, ईज होती है, वो एक्सट्रीम था उस ईज का कि हम एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ सकते हैं, एक दूसरे पे कितना हक होता है दोस्तों में, कितना राइट होता है ना, तो वो उसकी एग्जांपल है वो वाली। जबकि मेरे लिए एक प्रॉब्लम थी, मैं उससे पहले फिल्म एक करके आया था शूट मिर्ज़ा, तो उसमें मैं पूरा स्टाइलाइज्ड, हाथ में गन वन, इधर उधर स्लो मोशन घूम रहा हूँ। तो उस फिल्म के बाद सीधा ही कैरी ऑन जट्टा का शूट, और मेरा पहला ही दिन, और मैं आया तो मेरे डायरेक्टर साहब समीप कंग जी बोल रहे हैं, मैं अपनी बीवी के साथ कुछ कमरे में डिस्कशन कर रहा हूँ, इतने में घुग्गी जी आ जाते हैं। तो वो कहते पता नहीं वो नीचे से भल्ला साहब आ रहे हैं क्या, तो उठा के मुझे मंजे के नीचे छुपा देते हैं। तो मैनू फील आवे जो मैं मंजे के थले लुक आया, मैं कहा यार की कर रहे हैं, 2 मिनट पहला स्लो मोशन च तुर रहा सी मिर्ज़ा बंदे मार रहे हैं, सत्यानाश करता मेरा। तो बहुत उस फिल्म दियाँ अमेजिंग अमेजिंग। तो मैं पॉडकास्ट को स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आई गेस पूरी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आप लोगों की जर्नी एज एक्टर्स जब स्टार्ट हुई तो पाजी लाइक बचपन से ही सोचा था कि इसी इंडस्ट्री में आना है, एक्टर बनना है, स्टार्टिंग कैसे करी इस इंडस्ट्री में आने की? मेरा तो देखा जाए, क्योंकि मेरा था कि मैंने सिंगर बनना है जी। एक्चुअली मेरी चीज़ें बहुत चेंज हुई, लेफ्ट राइट हुई। बचपन में मैं ज़्यादा एक्टिंग ही करता था जी, बट सिंगिंग मेरा पैशन था कि यार सिंगिंग करनी है। तो मैंने शुरुआत सिंगिंग से की, और तब मेरे मन में था कि सिर्फ सिंगिंग ही करूँगा जी। तो उसके बाद जब मैं एस्टेब्लिश सिंगर बन गया, आफ्टर दैट फिल्में अच्छी बनने लगी पंजाब में, मुझे ऑफर्स आने लग गए, तो मुझे लगा कि यार ट्राई करना चाहिए अगर कोई अच्छी फिल्म आती है। तो ट्राई किया, तो पहली फिल्म सुपर हिट होगी, तो उसके बाद काम मिलना शुरू हो गया। तो मेरा तो ऐसे है, घुग्गी पाजी का मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं जब भी किसी के साथ घुग्गी पाजी को मिलता हूँ तो कोई ऐसे नहीं बोलता कि मैंने घुग्गी पाजी को देखा है बचपन से ये ऐसे बनना चाहते थे। सब ऐसे बोलते हैं कि पाजी मैं जब मेरा छोटा सा था मैं तब से आपको देख रहा हूँ, तब से अभी तक मुझे वो नहीं मिला जो कह सके कि मैंने आपके बचपन में आपको देखा है। एक तो मुझे अभी परसों मिला कि ना मेरे डैडी छोटे से थे जब आपको देखते थे। उसके डैडी भी छोटे से थे।
तो भाई आपकी स्टार्टिंग कैसी हुई इंडस्ट्री में? सर मेरी बड़ी कमाल की टेढ़ी स्टार्टिंग है। वैसे सर मैं कभी ज़िंदगी में प्रोफेशनल एक्टर बनना नहीं चाहा था, मैंने बनने के बाद तक भी नहीं चाहा था। क्योंकि जब हमने शुरू किया ना तब इस लाइन में रोटी नहीं मिलती थी, तब इस लाइन में कोई प्रोफेशनल आपका स्कोप नहीं होता था कि आप पता नहीं क्या 30 मार खान बन जाओगे, तुर्रम खान कुछ बन जाओगे। तब मतलब आपको रगड़े भी खाने पड़ते थे, घर से जूते भी खाने पड़ते थे। ये कौन सा काम है भाई, कहाँ जा रहे तो घर वालों को ये होता था कि बन तो जाएगा एक्टर, रोटी कहाँ से खाएगा जी। तो हम लोग तब बचपन में ही एक्टर तो बनना था मुझे। और दूसरी बात ये होती है कि आपको बनना नहीं होता, अब या तो होते हो या नहीं होते हो। बन नहीं सकता कोई बंदा सोच के, किसी का बाप भी बनाना चाहे ना अपने बच्चे को एक्टर बनाना है तो नहीं बना सकता जी। वो या तो होगा या नहीं होगा। हाँ, उसको निखारा जा सकता है, संवारा जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है परफॉर्मेंस को, लेकिन वो अंदर से होना चाहिए। तो मुझे लगता है पैदाइशी मेरे अंदर वो फील था एक्टर वाला, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि प्रोफेशनल एक्टर बनना है। आप मानोगे नहीं कि मैंने जब स्कूल के बाद +2 के बाद मैंने कोई पटवारी का एग्ज़ाम नहीं छोड़ा, पटवारी भी लगना था मुझे। फिर मुझे कानूगो का भी दिया, ASI का भी दिया एग्ज़ाम। मतलब मुझे एग्ज़ाम भी जो उस क्वालिफ़िकेशन में आते थे वो भी दिए कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, गिड़गिड़ाए कि सरकारी नौकरी मिल जाए। नहीं मिली तो मतलब वो छोटे मोटे काम भी किए ज़िंदगी में, है ना, काफ़ी मेहनत की, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टर बनने का कोई ऐसा स्कोप ही नहीं था जी। लेकिन डेस्टिनी जब आपको पकड़ के ले जाती है ना, तब कहती है बेटा तू और कहीं जा ही नहीं सकता, तुझे यही बनना है। सब जगह से फेल होके फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। बिल्कुल भाई। तो हमने जो आज की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री हम देखते हैं तो ये मेजरली ये देखा जाता है कि 70% आई गेस ऑफ इट इज़ कॉमेडी। जब भी हम एक पंजाबी मूवी की बात करते हैं हमारे मन में आता है कॉमेडी मूवी होगी, बहुत अच्छा गिग्स होंगे, पंचेज होंगे उसके अंदर। तो पाजी, गिप्पी बाजी, हमें भी पता चला कि रिसेंटली आपकी एक मूवी आ रही है अरदास जी। और उसका मैंने ट्रेलर देखा, बहुत अमेजिंग ट्रेलर, और वो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जी, एक जी। बहुत ही सीरियस टॉपिक। और थैंकफुली हमें अब मौका मिला आपके साथ एक पॉडकास्ट करने का, ताकि मैं आपसे एक्चुअली में जान सकूं। मुझे ये भी पता चला कि आपने ही उस मूवी को डायरेक्ट किया है, जी, जी। आपने उसमें राइटिंग भी करी है, काफ़ी हद तक म्यूजिक भी आपने दिया है, और ये आपका फर्स्ट डायरेक्शन है, राइट? हाँ बिल्कुल, बट क्योंकि ये फिल्म का 3rd पार्ट है इस फ्रेंचाइजी का। पहले 2016 में आई थी, तो जब वो बनाई थी तो तब तो बहुत ही हमारे लिए एक मतलब इशू था, क्योंकि तब क्या था, ऐसा सब्जेक्ट कभी ने किसी ने सुना भी नहीं था कि ये चलेगा, है ना। स्पिरिचुअली, सोशल, है ना, सबको लगता था कि यार ये एक शायद रिलीजियस ही फिल्म है, इसमें एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं होगा जी। बट लकीली वो फिल्म इतनी अच्छी बनी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होता, जो फिल्म अच्छी होती है ना वो आपको 100% एंटरटेन करती है। जी। क्योंकि जो फिल्म आपको एंटरटेन ही नहीं कर पाएगी, आप कैसे बोल देखोगे कि वो फिल्म अच्छी है, आप बोर हो गए उस फिल्म में। तो जो फिल्म एंटरटेन करती है वही अच्छी फिल्म है। हाँ, उसमें एंटरटेन करते हुए हमने आपको कहा क्या है, आपको हमने एक्शन दिखाया, आपको हमने ह्यूमर दिखाया, हमको हमने अच्छी चीज़ें बताई। सो वो डिपेंड करता है। तो तब बहुत बड़ा चैलेंज था, बट वो हिट हो गई। उसके बाद 2019 में 2nd पार्ट बना, अरदास करा, तब थोड़ा इजी हो गया कि यार लोगों ने पहली को इतना अप्रिशिएट किया था, तो और डेफिनेटली हुआ भी वैसे ही। उसका बॉक्स ऑफिस भी बहुत बड़ा हुआ, चीज़ें बहुत आसान होगी। तो अभी 3rd पार्ट के लिए हमें लग रहा है कि यार अभी अरदास सरबत्ते पर ले दी है कि यार इसको और प्रमोट किया जाए, ताकि जैसे आपने बोला कि मेजरली फिल्में कॉमेडी बनती हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे आप यहाँ बैठे हो, हम बोलें कि यार साउथ में कैसी फिल्में बनती हैं, हमने देखी RRR, हमने देखी पुष्पा, बाहुबली, हमें लगता है कि वहाँ एक्शन फिल्में बनती हैं। जी जी जी। ऐसा नहीं है, वहाँ पे कॉमेडी भी बहुत बनती है। जी जी जी। बट उनकी जो पहली 5-10 बड़ी फिल्में हैं वो एक्शन हो गई, इसकी वजह से अब लग रहा है कि शायद वहाँ पे एक्शन ही बनता है। हमारे भी क्या हुआ कि हमारी पंजाबी की जो पहली 4-5 फिल्में हैं वो कॉमेडी हैं, जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से चले, है ना। तो हमें लगता है कि शायद ये पूरी इंडस्ट्री कैरी ऑन जट्टा जाए टाइप ही फिल्में बनाती है। नहीं, हम बनाते बाकी भी हैं, पर कई बार इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस नहीं होता। अब अगर ये फिल्म को लोग उस बॉक्स ऑफिस पे ले गए तो ये मिथ भी टूट जाएगी, फिर शायद लोग बोलने लग जाएंगे हाँ यार यहाँ पे ये सिनेमा भी बनता है, वो सिनेमा भी बनता है। तो वो
थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे लगता है। सर यहाँ पे ना अब यही मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा था, जैसे आपकी कैरी ऑन जट्टा आई, अमेजिंग हिट, बॉक्स ऑफिस पे छा गई हर जगह। जी जी। तो जब आपके डायरेक्शन की बात आई, आपने सोचा कुछ डायरेक्ट करने का, तो आपके मन में वो कॉमेडी वाला थॉट क्यों नहीं आया कि यार सेफ चीज़ है, मतलब कॉमेडी इज समथिंग सेफ इन दिस, जी, आपको जी। पता है कर लेंगे, अच्छा क्रू, अच्छी टीम है मेरे पास, तो ये हिट जाएगी ही जाएगी, बिकॉज दिस इज अ न्यू चैलेंज, एक ऐसा कंसेप्ट लेना। एक्चुअली मुझे क्या लगता था, मैं जेन्युइनली बताऊं तो मैंने कई बार बोला ये बात भी कि पहले तो ये मेरे मन में एक सब्जेक्ट था कि यार इस सब्जेक्ट पे फिल्म बननी चाहिए। मैं क्योंकि एज अ एक्टर, जैसे कुकी पाजी में बहुत से सब्जेक्ट इनके मन में होते हैं, वो उस सब्जेक्ट को घुमाते रहते हैं, किसी न किसी राइटर को बोलते हैं कि यार लिख दो, तो फिर राइटर लिख के आ जाता है। आइडिया कई बार एक्टर का ही होता है, तो मेरे साथ भी ऐसे कई बार हुआ था। तो ये आइडिया मैंने खुद लिख लिया। लिखने के बाद मुझे लगा कि यार ये बनाना चाहिए। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि शायद कोई मार्केट में ऐसा डायरेक्टर है नहीं जो इस तरह की फिल्में बनाता हो पंजाबी में जी। क्योंकि पंजाबी में जो मुझे जानते थे वो सारे कॉमेडी बनाते थे, कोई एक्शन बनाता था, कोई कुछ बनाता था। ये जोन किसी ने ट्राई नहीं किया था। तो मुझे लग रहा था कि कोई भी बनाएगा उसके लिए शुरू से शुरू करने वाली ही बात है, क्योंकि जब किसी ने ये सब्जेक्ट ऐसा बनाया ही नहीं। तो मेरे को शुरू से मन में था कि यार मैंने डायरेक्शन करनी है बहुत टाइम से। तो मुझे लगा कि मैंने अब लिखी है तो मेरे जहन में है कि मैं क्या चाहता हूँ, तो क्यों ना खुद ही ट्राई करूँ। तो मैंने कुकी पाजी को बुलाया, इनको कहानी सुनाई। ये भी बहुत डरे जी कि यार तू डायरेक्ट करेगा, फंस ना जाएगा, है ना। तो बट लकीली फिल्म वर्क करी। तो और कॉमेडी मैंने इसलिए नहीं, सेम चीज़ था इसका आंसर भी, कि मुझे लगा कि कॉमेडी में मेरी कैरी ऑन जट्टा फिल्म है जी। तो अब कैरी ऑन जट्टा सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म है, तो वो उसको प्रोड्यूस मैं ही करता हूँ। और जो उसको डायरेक्ट करते हैं समीप कंग जी, ही इज़ लाइक जैसे मेरे लिए कुकी पाजी हैं वैसे मेरे लिए समीप पाजी हैं। समीप पाजी को मैं कुछ भी बोल दूँ, मैं मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, हमारे डायरेक्टर भी हैं, घर के डायरेक्टर हैं। अगर कॉमेडी बनाऊँगा तो मैं समीप भाई को बोलूँगा कि आप कॉमेडी बनाओ, क्योंकि वो मेरे से बेटर डायरेक्टर हैं फॉर अ कॉमेडी फिल्म। जी। तो जब मैंने अरदास बनाई तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को दिखाई कि आप देखिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मैं नहीं बना सकता, कि ये जो आपने बनाया है। तो हमारी एक ऑनेस्टी है, हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि क्या गलत है क्या ठीक है, शायद वो भी एक प्लस है। तो इसलिए मैंने कॉमेडी खुद नहीं बनाई। जी। कुकी पाजी, आपको हम सब ने देखा है इतने अमेजिंग कॉमिक रोल्स में, अच्छे, काफ़ी अच्छे बचपन से अपने बचपन से। तो आपने जब इस मूवी को, आपको स्टोरी पता चली, आपने शूट किया, आपके लिए कैसा था इस सीरियस कैरेक्टर में रोल करना? आपको कैसी फील आ रही थी? देखिए, जैसे गिप्पी भाई ने कहा कि वो इनका डेब्यू था, है ना। चाहे मेरा डेब्यू अगर दूरदर्शन देखूं तो 90 में हो गया था, उसके बाद फिल्मों में भी मेरा डेब्यू जो 2003 में हो जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है 2016 में मेरा फिर से एक डेब्यू होता है एज एन एक्टर। एज ए कमेडियन मैंने बहुत काम कर लिया, ठीक है ना। तो मैं एक प्लेटफॉर्म मुझे भी चाहिए था, क्योंकि एक ज़िंदगी एक ही होती है, तो उसमें आपको कोई अपनी चीज़ अंदर लेके नहीं जाना दुनिया से, है ना। तो मैं चाहता था कि यार ये चीज़ मुझे कब करने को मिलेगी। तो हमारा कोई माहौल ही नहीं था पंजाबी सिनेमा में ऐसा, जैसे आपने कहा ना कि वो कॉमेडी ही बनती थी। हालांकि अगर आप गिनने जाओगे तो आप 10 कॉमेडी फिल्में नहीं गिन पाओगे। बनी बहुत हैं, चली कितनी ये देखने वाली बात है। लोगों ने इसको सेफ जोन समझ के इसी में खेलने लगे, जबकि वो भी जब एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो ख़राब हो जाती है ना। और ये भी सबको बनानी नहीं आती कॉमेडी। दुनिया का सबसे टफ काम है कॉमेडी बनाना। मैं ये अरदास हम लोग बनाने के बाद भी कह रहे हैं, ये अरदास हमारी निष्ठा, साधना, आस्था का ये हमें एक इच्छा है कि हम ये फिल्म बनाएं। अगर सही में आप पूछो तो जो सबसे टेढ़ा काम है वो कॉमेडी बनाना है। तो इसलिए लोगों को लगा कि शायद ये सबसे इजी काम है। लेकिन जब वो इतना हो गया ना, फिर इनका जैसे थॉट था, मेरा भी थॉट था कि कुछ ऐसा अलग करना चाहिए। इमोशनल ड्रामा वो भी नहीं है, सास बहू बना लो आप, है ना। फैमिली ड्रामा, दो भाइयों में झगड़ा हो गया तो है ना, बाद में खून ने खून को जप्फी डाल ली। वो ऑब्वियस सब्जेक्ट्स जो है ना उस पर काम नहीं करना था। ऑब्वियस सब्जेक्ट तो कोई भी लेके आएगा। अब आपको अलग क्या करना है, वो है मोटिवेशनल सिनेमा, जो बड़े सालों से पंजाब में तो कभी हुआ ही नहीं, मुझे लगता है हिंदी में भी बड़े सालों से गायब है। जैसे पैट्रियोटिक सिनेमा गायब हो गया ना, ऐसे ही मोटिवेशनल सिनेमा पहले कभी हुआ करता था, लेकिन आज वो गायब है। जी।
तो फिर ये कमाल का एक मुझे लगता है कि भगवान ने, रब ने, वाहिगुरु ने खुद इस चीज़ का आगाज़ करवाया जब अरदास मूवी आती है कि लोग सिनेमा में एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक आस्था भी लेके जाएं और वहाँ से 2% 4% कुछ भी हो, आप एक भगवान के साथ भी अपना एक कनेक्ट फील कर पाएँ, तो सिनेमा की कितनी बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल। सिनेमा इस चीज़ में रोल अदा कर रहा है कि आपको कनेक्ट फील हो रहा है एक डिवाइन पावर के साथ। तो मुझे लगता है कि पहले में हमें बहुत कामयाबी मिली, दूसरे में उससे भी ज़्यादा कामयाबी मिली अरदास करा जब हमने बनाई। तो अब जब अरदास सरबत दे भले दी लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये इट विल बी ए माइलस्टोन, क्योंकि जैसी ये पिक्चर बन गई है ना, ये हम अपने लिए हर बार चैलेंज खड़ा कर लेते हैं कि अगली बार क्या होगा। इस बार बड़ा चैलेंज खड़ा कर लिया हमने कि आगे क्या होगा। तो अब मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, अरदास सरबत दे भले दी जब आप ट्रेलर भी देखते हो, आपको समझ में आता है, वो फील है उस चीज़ का कि कितनी स्पिरिचुअलिटी है, आप डिवोशन में कितना ज़्यादा उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों की पर्सनल लाइफ्स में आप लोग कितना स्पिरिचुअल हैं, लाइक आप कैसे कनेक्टेड हैं उस स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी अपनी पर्सनल लाइफ्स में ऑफ द कैमरा? देखो मैं तो मतलब काफ़ी हूँ, मतलब काफ़ी, अब मैं कुकीपा जी के हिसाब से बताऊँ तो मैं कम हूँ, क्योंकि कुकीपा जी तो जब से मैं ये फ़िल्म करने लगा हूँ, जहाँ बहुत से लोग जो कुकीपा जी को जानते हैं शायद, जैसे आपने बोला कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, मुझे भी 2016 के बाद पता लगा कि पाजी इतने स्पिरिचुअल हैं, तो ये कितना मानते हैं भगवान में, कितनी पूजा पाठ करते हैं, वो सब चीज़ें मुझे बाद में पता चली। बट मैं भी बहुत हूँ अभी, तो मुझे भी ऐसे लगता है कि शायद ये हर बंदे की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको पाठ करना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए। तो मैं तो हूँ अभी काफ़ी ज़्यादा जी भाई। हाँ बिल्कुल, जैसे हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं ना, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो दिस मूवी इज़ नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी ओनली, इट इज़ अबाउट एक्चुअलिटी इवन। एक्चुअल चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होती है ना, कई बार उनका भी हमें ज्ञान नहीं होता जी। तो ये एक्चुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी की एक जर्नी है, ठीक है ना। एक्चुअल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी हमें कैसे सपोर्ट करती है, हमें कैसे हेल्प करती है, तो ये उस जर्नी के बारे में। और अगर पर्सनल मैं कहूँ तो मेरी लाइफ में वैसे बहुत रैशनल आदमी हूँ, रैशनलिस्ट हूँ मैं, लेकिन भगवान के साथ, वाहिगुरु के साथ ऐसा कनेक्ट है कि जब मैं कभी गुरु नानक साहब को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास बैठ के मुझे अपनी चीज़ें बता रहे हैं कि बेटा ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, इसका मतलब ये है। और मैं भगवान को हाजिर जान के कहता हूँ, बहुत सी चीज़ों के अर्थ, मायने ऐसे हैं जो मैंने खुद ही समझे हैं, खुद ही किए हैं। एक तो होता है ना कोई किसी को बताता है पढ़ के कि इसका मतलब ये होता है, वो मैं इन डेप्थ इतना चला जाता हूँ उन शब्दों में, हर एक शब्द में अपना एक अर्थ होता है, और उन अर्थों को जब आप मिलाते हो तो जो वाक्य बनता है ना, वो भावना होती है उसकी। तो मुझे वो अर्थों को मिलाने का, उस भावना तक जाने का शौक़ बड़ा है। मेरी वो ट्रैवलिंग है, मैं रोज़ किसी एक शब्द में, किसी एक लाइन में घुस जाता हूँ, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा ज़िंदगी में चमत्कार है कि हर चीज़ की आपको लालसा ख़त्म हो जाती है जब आप ऐसी डिवाइन चीज़ों के साथ जुड़ जाते हो जी। तो अरदास, अगर हम एक्चुअल मीनिंग पे ही जाएं इस वर्ड के, सो इट्स समथिंग जो आप भगवान से कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे अपने मन की बात कह रहे हैं, वो है अरदास करना ऊपर वाले से। तो पाजी आपने बहुत अच्छे 2 वर्ड्स अभी यूज़ किए, एक एक्चुअलिटी और एक चमत्कार। तो अगर हम जब तक भक्ति की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, ये लोगों को लगता है एक मन की चीज़ है, हमारे विश्वास की चीज़ है। बट क्या कभी अपनी इस जर्नी के अंदर आप लोगों ने एक्चुअली ये फील किया कि नहीं, अरदास की पावर ऐसी थी कि यार जब दिल से करी ना तो वो ऐसा चमत्कार कुछ लाइफ में हुआ जो नहीं हो सकता था लेकिन फिर भी हुआ? 1000 बार सर। ये कोई अरदास, जैसे हम भक्ति भी करते हैं ना, कुछ भी अगर हम ये सोच के करते हैं कि मैंने इतनी भक्ति की फिर मुझे बाद में ये मिला, तो फिर तो वो जो आप पहले फल सोच के कुछ कर रहे हो, या एक लालसा लेके कर रहे हो कि मैं इतनी भक्ति करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा, तो फिर तो आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि भगवान आपको क्या देने वाले हैं बाद में। तो फिर तो वो भक्ति थोड़ी है, वो तो फिर डील है कि मैं इतना करता हूँ तो बाद में मुझे इतना प्लीज़ है, याद रखना थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन वो ये थोड़ी होता है यार। आप तो अपनी खुशी के लिए चीज़ें करते हो। जब हम भक्ति करते हैं या किसी चीज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं,
तो वो एक पहले डील डन करके नहीं होता कि इसका रिजल्ट ये होना चाहिए, नहीं, आप करते हो तो बस करते हो। ऐसे ही अरदास का मेरी ज़िंदगी में ये है कि जब भी मैंने लो फील की है, जब भी मैं कमज़ोर स्थिति में आया हूँ, जब भी मैंने अंदर से मेरे कुछ टूटा है, जब भी मुझे अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ी है, तो मुझे अरदास ने रिकंस्ट्रक्ट किया है और पहले से भी ज़्यादा मजबूती से रिकंस्ट्रक्ट किया है। और मैंने डायरेक्टली कभी भगवान से कभी पदार्थ नहीं मांगा, कभी गाड़ी नहीं मांगी। मैं अपनी हस्ती उतनी बड़ी कर नहीं पा रहा हूँ कि मैं लैम्बोर्गिनी ले सकूँ, तो मैं सीधा जाके लैम्बोर्गिनी मांगता रहूँ तो मुझे क्यों दे देंगे वो, और कैसे दे देंगे। और अगर मैं जाके कहूँ कि भगवान ये कल इंटरव्यू हो रहा है, बस ये बच्चे को मेरे को नौकरी दिलवा दे, मेरा डिज़र्विंग नहीं है, इसका मतलब भगवान किसी डिज़र्विंग का पत्ता काट के मेरे वाले को देगा, तो ये तो भगवान को भी मैंने पार्टनर इन क्राइम बना लिया ना। तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं मांगता हूँ मैं। ये मांगता हूँ कि इसको सद्बुद्धि इतनी दे कि ये चीज़ वो कर पाए, मेरे को इतना योग्य बना दे, इतना काबिल कर दे कि मैं ये कर पाऊँ। ये असली अरदास है। और ख़ुद से निकल के भी सर जो अरदास हम करते हैं ना, कभी किसी गुरुद्वारे में आप जाना या जाते भी होंगे आप, आगे से ध्यान रखना, जब भी अरदास ख़त्म होगी, ये संसार जब तक है, अरदास जब ख़त्म होती है तो लास्ट वर्डिंग पता क्या होगी वहाँ पे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। तो अरदास तो असल में ये है कि सबका भला मांगो। उसमें तो पेड़ पौधे भी आते हैं, उसमें पक्षी आते हैं, जीव जंतु आते हैं, उसमें दुनिया की हर चीज़ आती है, उसका भला मांगो। ये अरदास है सर जी। पाजी ने ना कुछ कह देता, बट मैं फिर बोलूँ कि इंसान होता तो लालची है। मैं तो बहुत सी चीज़ें अपने लिए भी मांग लेता हूँ। फिल्म तो मैं जो फिल्म में दिखा रहा हूँ, मैं कोशिश वही करता हूँ, क्योंकि फिल्म के जो मेरे किरदार हैं वो सारे मेरे जैसे हैं ओरिजिनली। नहीं, मैं यहाँ इनको काटूंगा, ये इन्होंने फिल्म लिखी है, इन्होंने डायरेक्ट की है, लेकिन पूरी फिल्म में एक बंदा बता दो जो अपने लिए ट्रैक्टर मांग रहा है ना, कोई बंदा अपने लिए कोई वीज़ा मांग रहा है। वो लोग क्या है, वो जो आपकी हीरोइन है उसको भी एक अंदर से सुकून चाहिए, उसकी नानी के साथ उसका सुकून जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है प्लीज़। हाँ। तो मेरे को हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है ऐसा जब वो हमेशा अरदास करता है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप दिल से अरदास करते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो मेरा भी एक टाइम था जब मेरी बहुत स्ट्रगल वाला फेस चल रहा था, तो तब मैं बहुत अरदास करता था कि मैं गाना चाहता हूँ, मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ। कि मैं कहीं पे काम कर रहा था, मुझे लगता था कि अगर उस काम की बजाय मुझे गायकी में कुछ जितना पैसा उधर बनता है थोड़ा बहुत इधर बनने लग जाए, कि उससे मेरा घर चलने लग जाए, तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट्स करे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अरदास तब करो जब आप उस काम वो चीज़ मांगो जिसके लिए आप मेहनत भी करो। तो मैंने वो बहुत मेहनत करी और भगवान ने मुझे इतना दिया, शायद वो मेरे दिल से की हुई अरदास थी। मतलब जो मैंने मांगा था वो तो बहुत ही पीछे रह गया, मतलब मैं उसके बाद आगे ही आता गया, बट मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, करता गया कंटिन्यूसली। सो वही हम फिल्म में भी दिखा रहे हैं, वही चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि अरदास जब भी करनी है दिल से करनी है, दिमाग से नहीं करनी है कि मुझे ऐसा करके ऐसा हो जाए, ऐसा करके ऐसा हो जाए। क्योंकि अक्सर हम वो 100 रुपये डाल के 1000 मांग रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। पूरे शूट के दौरान, इस पूरे शूट में कैसा लगा, मतलब कैसा एटमॉस्फेयर होता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप एक मे बी कॉमेडी मूवी शूट कर रहे हैं जी। या आप कोई ऐसा सीरियस कॉन्सेप्ट शूट कर रहे हैं, आप लोगों ने एज अ पेयर दोनों में वर्क किया है, तो सेट पे कैसा माहौल होता है? इज इट डिफरेंट या ऑफ द कैमरा सारा क्रू अपना अगेन बैक टू नॉर्मल? नहीं, पॉजिटिव होता है, बहुत हैप्पी मूड होता है बहुत। क्योंकि मेरा तो एक मानना है हमेशा ही कि अगर एक्टर या कास्ट या क्रू या कोई भी बंदा सेट पे खुश नहीं है ना, तो आपका काम सही नहीं होगा। तो वो पॉजिटिविटी आपकी स्क्रीन पे हमेशा ही दिखती है। कई फिल्मों में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सेट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग जाती है कि यार ये इनका खाना नहीं ठीक, कभी क्रू आज हम काम नहीं करेंगे, कभी कुछ वैसा हो गया, कभी कुछ वैसा हो गया। सच बोलूँ वो फिल्में चलती ही नहीं है। मतलब कई बार मुझे समझ नहीं आती, मैं कि यार फिल्म इतनी अच्छी थी, ये था वो था, क्या गड़बड़ होगी, फिल्म ही नहीं चलती। ये कई बार हो गया है। तो मेरे हमेशा मन में ऐसा होता है, मेरी प्रोडक्शन हाउस में जब मैं प्रोड्यूसर होता हूँ तो मेरा पहला मोटिव ये होता है, पहला
मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कोकी पाजी के साथ या किसी भी एक्टर के साथ क्या आपकी डील है, आपने क्या, जब वो सेट पे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो हम खा पी रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर सुबह इनको खाना सही नहीं मिला, ये सेट पे जा रहे हैं, मेंटली साइकोलॉजी की भूख लगी है कि यार मैंने क्या बोला था, मुझे 2 ब्रेड चाहिए थे, मुझे ये रोटी चाहिए थी, मुझे परोठा चाहिए था, मुझे वही नहीं मिला, क्योंकि माइंड सेट वही रहता है, आपकी आदतें, आपकी चीज़ें वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी, तो वो होनी चाहिए। तो फिल्म कोई भी हो, हम हैप्पी माहौल में होते हैं और वैसे ही हंसते खेलते हैं, बिल्कुल वैसी चीज़ें। और ये फिल्म तो जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, इस फिल्म में ऐसा मूड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये फिल्म बेसिकली इट्स नॉट अ सैड फिल्म, इट्स अ मोटिवेशनल फिल्म जो आपको बताती है कि जीना कैसे चाहिए, ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है। सो ये आपको जीना सिखाती है फिल्म। तो उसके लिए जो कोकी पाजी का कैरेक्टर है वो तो बहुत हैप्पी है, वो आपके साथ पूरा काम रखता है, पूरा आपको पॉजिटिव रखता है, सब कुछ चीज़ें, तो वैसे ही होता है। तो मुझे लगता है कि वैसे भी ये जर्नी थी पंजाब से लेके सचखंड तक, श्री हजूर साहिब तक की, तो वहाँ तक हम गए हैं, पूरा राजस्थान, जयपुर, कोटा, काफ़ी लंबा हमारा सफ़र था। तो हम कई जगह पे हम लाइफ में पहली बार गए थे, सबके लिए एक बहुत अच्छा था, और वो रियल रिएक्शन भी सबके आ रहे थे कि यार वाओ दिस इज़ दैट। तो वही फिल्म में हमारा। जी सर, जैसे गिप्पी जी ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि माहौल जो ना एक होना चाहिए सेट पे। जो तुच्छ बातों को लेके अगर मसले बनते रहेंगे ना सेट पे, तो पंजाबी जो कहते लीचिड़पुणा, अगर आप वो लीचिड़पुणा आपको दिखता रहेगा ना सेट पे, तो उसमें पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती। आप करोड़ रुपए की स्क्रिप्ट ले आओ और 10 करोड़ फिल्म पे लगा दो, सर वो पर्दे पे वही दिखेगा जो सेट पे माहौल है। ये लिखवा लो मेरे से, ठीक है ना। जैसे हम शोले की बातें सुनते हैं, तब वे वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, तो कैसे वो एक्टर्स बताते हैं खुद ही चाय बना के ले आते थे, खुद ही पेड़ के नीचे बैठ के अपना शॉट दे के, तो वो आपको वो देखो वो फील पिक्चर में भी नज़र आएगा, है ना। ये पिक्चरें ऐसे ही बनी होंगी, नज़र आता है ना, वो भाव नज़र आता है। तो अगर इस पर्टिकुलर फिल्म की बात करें तो मैंने बहुत काम किया है ज़िंदगी में, लेकिन ज़बरदस्त शूट करते हैं ना हम, पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक अजीब सा कमाल का माहौल बन जाता है सेट पे। ट्रैवल भी कर रहे हैं, सेट पे भी हैं, ये नहीं कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सबको ये है ना डिवाइन फील करना है, ये मर्यादा है, कुछ नहीं हम फिक्स करते। अपने आप लोग इतने ज़ाब्ते में रहते हैं, एक मर्यादा का माहौल कुदरती बना रहता है सेट पे। और मुझे नहीं लगता कि अगर 200 बंदे का क्रू है तो उन पूरे दिनों में कभी ये भी पता चला हो कि किसी लाइट वाले ने भी बाहर जाके कभी बियर पिया हो। वो ऐसे दिमाग में बैठ जाता है कि हम अरदास फिल्म शूट कर रहे हैं। तो मतलब इतना सिंपल सा रहना, सिंपल खाना, सिंपल सी बातें, मतलब वो एक अजीब माहौल होता है। लगता है कि हम आधी जंग तो हमने जीत ली, जितना अच्छा माहौल सेट पे है। जी, तो भाई जैसे आप दोनों ने अभी ये बात बताई कि आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, तो एक ना आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर इसलिए भी थोड़ा सा होते हैं, ये कह के ये रीज़न रहता है कि यार लाइफ बहुत बिजी हो गई है, बहुत लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं और टाइम नहीं मिल पाता वर्क लाइफ के अंदर कि हम उतना भगवान के पास बैठ सके, उनको याद कर सके और पाठ कर सकें, पूजा कर सकें। तो आप लोग डेफिनेटली एक्टर्स हो, आप पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हो अपने शूट्स के लिए, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है बैक टू बैक, तो आप लोग भी उसके लिए वक्त निकालते हो, टाइम निकालते हो। सो व्हाट विल यू से टू दोज पीपल जो मतलब जिनके पास हमेशा एक एक्सक्यूज़ ये होता है कि यार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको क्या मतलब, हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं फिल्म की, हमने हर जगह पे जाके अपनी फ़िल्म के बारे में बताना है। हम अभी फ़्लाइट से उतरे हैं और ये फ़्लाइट भी एक लंबी फ़्लाइटों में फ़्लाइट है, 14.5 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट वैंकूवर टू दिल्ली। हम यहाँ पे आए, हम फटाफट नहाए, रेडी हुए, 14.5 घंटे फ़्लाइट में बैठ के, नहीं तो लोग बोलते हैं 3 दिन जेट लैग नहीं उतरता, ये हो गए जी हम तो बड़े थक गए, हम तो ये हो गए। 2 घंटे पहले जो एयरपोर्ट पे गए थे वो भी डाल लो, 1 घंटा बाहर निकलने में, तो हम तो 17-18 घंटे तो तब से लगे हुए हैं, है ना। हमें 1% ऐसा नहीं है। तो अभी मैंने जैसे बताया, मैं एवरीडे पाठ करता हूँ, ठीक है। मैं जपजी साहब और चौपाई साहब 2 पाठ करता हूँ, मैंने करने ही करने हैं, जो मर्जी हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डे कंप्लीट नहीं है, तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। मैं फैमिली को भी पूरा टाइम देता हूँ और टचवुड भगवान की दया से इस टाइम
फुल बिजी हैं हम, काम भी पूरा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, फिल्में भी कर रहे हैं, गाने भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये मुझे वो लगता है कि जैसे मैं ना अभी एक चीज़ नहीं कर रहा, वो क्या है कि मैं ना, मुझे मेरी जब घर वाले लड़ते हैं, मेरी वाइफ मेरे से बहुत लड़ती है। अब जिम गए थे तो मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं बिज़ी बहुत था, टाइम नहीं लगा। तो अब मेरे लिए वो जिम है जिसको मैं दिल से चाहता नहीं हूँ, तो मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ ये चीज़ें बोल के कि मुझे ये मैं बिज़ी हूँ। इसका क्लियर मतलब ये है कि आप जो चीज़ आपको पसंद है ना, उसके लिए आप कभी भी बिज़ी नहीं हो सकते। मैं अपनी फैमिली के लिए कभी बिज़ी नहीं हूँ, मैंने पार्ट करना मैं कभी बिज़ी नहीं हूँ, मैंने फिल्म शूट करनी है, प्रमोशन करनी है, कुछ भी। और जब मुझे लगता है कि मैं जेन्युइनली मैं मोटा हो रहा हूँ, या मेरी सेहत फिट नहीं है, या मुझे कुछ भी ऐसे लग रहा है, देन मैं इमीडिएटली करने लग जाता हूँ। ठीक है, रेगुलरली मैं स्किप मारता रहता हूँ कि नहीं आज ये हो गया, आज वो हो गया। सो यही एक मुझे लगता है रीज़न है। मैंने तो कभी नहीं देखा, आज कोकीपा जी इतने दिनों से मेरे साथ हैं, मैंने इनको कभी नहीं देखा। मतलब प्लेन में, आज हमारा प्लेन में वो हाल था कि प्लेन चढ़ा और मैंने सोचा मैं कोकीपा जी को पूछता हूँ कि क्या खाना है, तो मैंने जब इनकी सीट पे गया तो इनकी सीट ऐसे थी, तो ये ऐसे, तो बस सो गए क्योंकि प्लेन में ही सो रहे हैं। ठीक है, बट जब काम है तो आप बैठे हैं, एक्टिव हुए, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या टाइम कैसे निकालते हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम निकालना ही नहीं पड़ता है। टाइम क्यों निकालना है, मुझे बताइए। वो तो एक भाव है, फील है, वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब आपको मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप अपनी मम्मी डैडी को रिस्पेक्ट करने के लिए कब टाइम निकालते हो? कोई टाइम रखा हुआ है? 8 से 8:30 मम्मी की रिस्पेक्ट करनी है, तो मम्मी कैसी हो, शाम मम्मी? को 7 से 7:15 डैडी की रिस्पेक्ट करनी है। वो आप सोते हुए भी आपके दिमाग में वो रिस्पेक्ट है, प्यार मोहब्बत है ना। तो वो भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो कनेक्ट तो हमेशा है। तो ना तो वो कहते हैं इतने से इतने मेरा पाठ करो तो ही मैं खुश हूँ, नहीं कर पाते 10 दिन भी मैं नहीं कर पाता। जब करता हूँ तो मुझे पता है मैं आज दिल से कर रहा हूँ, दिल से भी नहीं, रूह से, आत्मा से कर रहा हूँ। और हमारे पास टाइम की अगर बात कहें तो होता है टाइम। कभी तो ट्रैवल भी करते हैं ना, तो ट्रैवल तो बंदा गाड़ी चला रहा, तो गाड़ी में बैठे हो तब 2 फ़ोन कम कर लो। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे अगर मॉर्निंग जा रहे हैं तो जपजी साहब मेरे गाड़ी में है ना लग जाएगा, तो मुझे आनंद आ जाता है कि मैंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। चौपाई साहब का हमारे है ना पाठ होता है, तो मैं वो कर लेता हूँ, नहीं तो गाड़ी में लगा होता है, वैसे भी मुझे याद है तो मैं वैसे भी कर लेता हूँ। एक तो टाइम निकालने की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आज नहीं निकाल पाया तो भगवान मुझसे नाराज़ हो गए। उन्होंने मुझे इसके लिए बनाया ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो मैंने तुझे बानी में, गुरबानी में बताया, तू वैसा बनने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। वो वैसा तो मैं बन ही नहीं पाऊंगा कभी भी एक जन्म में, लेकिन मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि नहीं, बस ये मेरे पे बोझ है कि मैं उनको आंसरेबल हूँ। ठीक है ना। उन्होंने मुझे इसलिए नहीं, आप सर रॉबर्ट, आप साइंटिस्ट हो, आपने 200 रॉबोट बना दिया है ना, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, क्यों, तुमने करना क्या है? आप उसका 200 रॉबोट को यही काम दे दिया कि मेरे सामने बैठ जाओ, नमित 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 करते रहो, तो आप तो तोड़ दोगे सबको कि भाई मैंने क्या करना है। उन 200 को आपने काम दिया है, वो काम करके आ जाएं शाम को। आपको 199 बहुत अच्छे लगेंगे, जो एक आपके पास ही बैठा बस आप ही का नाम लेता जा रहा, कह रहा है इसको कहीं काम पे लगाओ यार, दिमाग खा रहा है। ठीक है ना। तो स्पिरिचुअलिटी या बिलीवेबिलिटी के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, वो आपको अंदर धारण करना पड़ता है, उसको अपने अंदर उतारना पड़ता है, या तो वो होता है या नहीं होता है। अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था बाजी। अब फाइनली वाइल कंक्लूडिंग मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल क्या होता है ना, आजकल लोगों ने मूवीज़ को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सिर्फ एक मसाले तक का पोर्शन रखा है, या तो जाके हंस लें या कुछ ऐसा स्पाइस मिले मूवी में तब जाके मज़ा है, अदरवाइज बोरिंग है। एक आम डेफिनेशन है लोगों के लिए। तो अगर कोई इंसान आपकी मूवी का ट्रेलर देखता है, डेफिनेटली बहुत मोटिवेशनल, बहुत सही डायरेक्शन में, तो आजकल यूथ कई बार सोचता है यार वो मसाला कहाँ मिसिंग है, वो गिग्स कहाँ है, वो कहाँ नहीं है। सो आप क्या कहोगे लोगों को कि वाई शुड दे कम एंड वॉच, कि यार इसमें क्या है ऐसा, क्या स्पेशल है ऐसा अरदास में, जो अगर कोई देखे तो उसको लगे कि यार इसको मैं स्किप कर ही नहीं सकता था। सर इसको थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए इंटरव्यू को। जब शुरू हुआ ना तो आपने यही क्वेश्चन ऐसे किसी और तरीके से पूछा था, तो उसमें गिप्पी भाई ने एक बात कही थी कि
मसाला, ये अब ये नहीं कही थी, जो अगली बात थी वो इन्होंने कही थी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले सर फिल्म को चलाने के लिए मसाला नहीं चाहिए होता है ना। एक इन्होंने बात कही थी एंटरटेनमेंट, वो किसी शेप में भी है, वो डिविनिटी में भी अगर एंटरटेनमेंट है, आपको किसी तरीके से एंटरटेन कर रहा है। सर 9 रस होते हैं ज़िंदगी में, हास्य रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, करुणा रस है, घृणा रस है ना। तो ऐसे ही रस, अगर आपको भक्ति रस आ रहा है, उसमें आ रहा है रियली, तो आपको बुरा नहीं लगता वो, है ना। रामायण महाभारत लोग घर में बैठ के देखते थे, तो उसमें कई एपिसोड ऐसे थे जिसमें ना तो मारकाट होती थी, ना लड़ाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आपको पूरा एपिसोड अच्छा लगता था, है ना। एंटरटेनमेंट है ना, तो फिर वो भक्ति रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, हास रस है, कुछ भी है, तो वो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। एंटरटेनमेंट इज द कंडीशन, मसाला कंडीशन नहीं है। बिल्कुल सही कहा भाई, यू एज अ डायरेक्टर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि भाजी ने सही बोला है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके की फिल्में होती हैं। हमें पुष्पा भी अच्छी लगती है, हमें KGF भी अच्छी लगती है, हमें 3 इडियट, मुन्ना भाई, वो एक अलग जोन है, अब उसमें हमें अच्छी बातें भी मिलती हैं। हमें बागबान भी अच्छी लगती है। यार ये सब चीज़ें क्यों अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं इनमें एंटरटेनमेंट तो है ही है, अलग अलग तरीके का एंटरटेनमेंट है। कोई किसी वे में दिखा रहे हैं, कुछ किसी वे में दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जितने सीन्स हैं, जो मैंने सीन बनाए हैं, मेरे सीन्स का एक ही मोटिवेशन होता है कि यार इस सीन में से क्या निकलेगा, बट वो निकलने से पहले मेरा सीन होल्ड कैसे करेगा, एक ऑडियंस को कैसे पकड़ के रखेगा कि यार दिस इज़ समथिंग एक्साइटिंग क्या है। क्योंकि मैं खुद मैं आपको बताऊं कि अपने सिनेमे के हिसाब से बताऊं, पंजाबी के, तो मैंने सबसे ज़्यादा मैंने कॉमेडी फिल्में भी बहुत करी हैं, मैंने एक्शन भी बहुत किया, ये वार्निंग जैसी फिल्में भी करी हैं, मैं ये सब अलग अलग जोन कर रहा हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर हमेशा रहता है कि अगर फिल्म होल्ड नहीं करेगी, फिल्म आपको 2 सेकंड के लिए भी आप ड्रैग हुए ना, आज की डेट में आपको आदत है वो रील्स की, तो आप में इतना भी पेशेंस नहीं है। आप 15 सेकंड की रील देखते हो, अगर आपको वो भी लगती है तो आप आधी को स्क्रॉल कर देते हो, चल आगे। तो कैसे मैं बिठाऊंगा 2 घंटे 5-10 मिनट। तो वो 100% फिल्म में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, जो हमारी पहली अरदास में भी था, अरदास करा में भी था, और अब अरदास सरबद्दे पले में भी है। तो अभी हम तीसरी बना रहे थे, तो हमने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं 10वीं बनाऊंगा, मुझे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की पेशेंस डे बाय डे कम हो रही है ना, और हम उनको यूज़ टू कर रहे हैं। फिल्में भी पहले 3.5-3 घंटे की होती थी, अब कम कर करके यहाँ पे आ गए। इंग्लिश वाले तो 1 घंटे पे ही चले गए हैं, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा ऐसे। तो वो पेशेंस को होल्ड करने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि हमने वो राइट कंटेंट बनाया है कि लोग देखेंगे और होल्ड करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे फिल्म। थैंक यू सो मच पाजी, आप लोगों ने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया, इतना प्रेशियस टाइम दिया, इतनी सारी अमेजिंग बातें करी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की भी हमसे बातें करी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अमित शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सत श्री अकाल।